हे गाइस, आज हम बात करेंगे अबाउट 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के ऊपर एक पहले भी वीडियो बनाई गई है, आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अपनी कम्युनिकेशन को किस तरह इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, किस तरह मौसर बनाया जा सकता है। वो कौन से ऐसे 7 एलिमेंट्स हैं जिसको अपना कर हम अपनी बात की जो सॉलिडिटी है, मजबूती है, वो किस तरह उसको इन्हेंस कर सकते हैं। सो नंबर 1 स्टेप इज़ कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस से मुराद है मुकम्मल, कामिल चीज़। हम जो भी बात कर रहे हैं वो हमेशा मुकम्मल होनी चाहिए, इनकम्प्लीट बात नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि हम कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसके अंदर जो मेन एलिमेंट्स और जो मेन पॉलिसीज़ हैं जो कि आपस में डिस्कस करना ज़रूरी है, उसके ऊपर हम बात ही नहीं कर रहे, और हम जो अननेसेसरी बात है उस पर हम ज़्यादा वक्त दे रहे हैं। तो इट्स अबाउट द कम्प्लीटनेस। ये क्वालिटी है जो कम्युनिकेशन के अंदर लाजमी अडॉप्ट करनी चाहिए हर सेंडर को, और आल्सो अगर रिसीवर को समझ नहीं आ रही तो उसको भी सेंडर से बात करनी चाहिए कम्प्लीटनेस के ऊपर, तभी जाकर हमारी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव बन सकती है। अब हम बात करेंगे करेक्टनेस के ऊपर। करेक्टनेस का मतलब करेक्ट से निकला करेक्टनेस। करेक्ट का मतलब सही, यानी जो हम बात कर रहे हैं वो ग्रामेटिकली स्ट्रांग होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, उसके अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो बात कर रहे हैं फैक्ट एंड फिगर्स पर बेस करनी चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी कोई अजम्पशंस अपनी तरफ से कोई बात कर रहे हैं, तो ये अच्छी कम्युनिकेशन की निशानदेही नहीं है। अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि एक्यूरेट फिगर्स आपको पता होनी चाहिए, आपकी जो बात है वो सही होनी चाहिए, उसमें कोई शक व शोबा नहीं होना चाहिए, तभी जाकर कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव बन सकती है। अब हम बात करेंगे नंबर 3 स्टेप के ऊपर, उसका नाम है कंसाइजनेस। और कंसाइजनेस का वर्ड कंसाइज से निकला है। कंसाइज का मतलब कि आप जो बात कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको आप बहुत लंबा करके भी बयान कर सकते हैं, लेकिन उसी बात को आप शॉर्ट वर्ड्स में भी बता सकते हैं। आपकी जो लाइंस हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन है, वो होनी तो एक्सप्लेनेटरी चाहिए, एक्सप्लेन काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जो वर्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो शॉर्ट होने चाहिए। बात हमेशा मुख्तसर करनी चाहिए। ये हमें बड़े लोग भी बताते हैं, और कम्युनिकेशन के अंदर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आपकी जो बात है वो मुख्तसर होनी चाहिए। एग्जाम्पल, आपका कोई ग्राहक है या आपका कोई क्लाइंट है, तो आप उसको सेटिस्फाई करें मुख्तसर अल्फाज में, लेकिन वो सेटिस्फाई हो कि आपने उसको अच्छी तरह समझाया डिटेल में। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा वजाहतें देने लग जाएंगे, एक तो आपका टाइम भी ज़ाया होगा, और वो जो क्लाइंट है जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका टाइम भी ज़ाया होगा। तो ये दोनों के लिए हानिकारक है, अच्छी चीज़ नहीं है। अब हम बात करेंगे नंबर 4 स्टेप, विच इज़ कंसिडरेशन। आप जिससे भी बात कर रहे हैं, जो भी आपसे बात कर रहा है, आपने हमेशा ध्यान रखना है कि उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो किस चीज़ को बहुत सिंसियर लेता है। आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि आपका जो कस्टमर है, जो भी आपका कम्युनिकेटर है जिससे आप बात कर रहे हैं, उसकी जो वैल्यूज़ हैं या कोई ऐसी चीज़ जो उसके इक़दार से या जो चीज़ उसको पसंद नहीं है उसके अगेंस्ट जा रही है, तो आपने वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इससे कम्युनिकेशन ख़राब हो सकती है। जिस तरह आपके जो बात करने का अंदाज़ है और जो क्लाइंट है आपका, आपने उसकी सेंस को समझना है, और जब आप उसकी सेंस को समझ जाएंगे तो आपने कभी भी उसके साथ उसकी जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं करनी, और बहुत ही कंसीडर करना, उसकी बात को वैल्यू देनी है, और अपनी तरफ से कोई बातें वगैरह नहीं करनी। जिस तरह का आपका क्लाइंट है उसके लिहाज से उसको फेवर देकर आपने उससे बात करनी है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ क्लैरिटी। देखिए, जो भी काम हम कर रहे हैं, इस वीडियो को जो भी वीडियो भी अगर बना रहे हैं, तो इसका एक पर्पस होना चाहिए। इसके अंदर जो भी बात कर रहे हैं वो शफाफ होनी चाहिए, विविड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, क्लियर क्रिस्टल होनी चाहिए। ये नहीं कि उसके अंदर शुबह कोई या क्लैरिटी नहीं है, आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, आपको माइंडसेट आपका क्लियर नहीं हुआ जिससे आप बात कर रहे हैं। तो दोनों के लिए, सेंडर और रिसीवर दोनों के लिए क्लैरिटी ज़रूरी है। अगर आप सेंडर हैं, यानी आप किसी को कोई पैगाम दे रहे हैं और आपके सामने ऑडियंस बैठी है, तो आपकी अगर क्लैरिटी मजबूत है तो आपके अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा,
अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा आप अपनी बात को बेहतर अंदाज से डिलीवर कर पाएंगे। तो क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लैरिटी कैसे आएगी? जब हम ज़्यादा रिसर्च करेंगे, ज़्यादा अपने टॉपिक जो हमारा है उसके ऊपर हमारी ज़्यादा ग्रिप अच्छी होगी तो क्लैरिटी आएगी। और कम्युनिकेशन के अंदर क्लैरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इज़ कर्टिसी। कर्टिसी का मतलब क्या है? कर्टिसी का मतलब ये है कि जो भी आप जिससे बात कर रहे हैं उसके साथ जो आपकी कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होनी चाहिए। ये नहीं कि आप इनफॉर्मल वे में जी सर यस बिल्कुल हो जाएगा आपका काम, नो टेंशन, नहीं, लेकिन उससे थोड़ा ना आपकी कंपैटिबिलिटी जो है वो मैच होनी चाहिए। आप उसको ऐसा ना महसूस हो कि आप किसी अनजान बंदे से बात कर रहे हैं, उसको ऐसा लगे कि आप उससे पहले भी मिले हुए हैं या उसको आप इतना जान चुके हैं कि उससे आप फ्रेंडली दोस्ताना माहौल जब आप पैदा करेंगे तो ये दोनों के लिए बेहतर है। और जो सेंडर है अगर उसकी अगर सेंसिबिलिटी और जो उसकी केमिस्ट्री है वो मैच हो जाएगी अपने रिसीवर के साथ तो बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन होगी और जो भी काम है पर्टिकुलर काम है वो अच्छी तरह से सरअंजाम दे पाएगा। और ये कोई बायस नहीं होता। बायस का मतलब क्या है कि कोई तरफदाराना नहीं होता। आपने हर किसी से बात करनी है तो सारों के साथ ही आप इस तरह का बिहेवियर रखेंगे तभी जाके आपका जो मकसद है वो फुलफ़िल होगा। तो इट्स अ नॉन बायस्ड। ओके, एंड द लास्ट स्टेप इज़ कंक्रीटनेस। देखिए जो भी हम बात कर रहे हैं उसको कोई फैक्ट एंड फिगर की बेस पर होना चाहिए। ये नहीं कि हम अजम्पशन बेस बात कर रहे हैं या उसका कोई सर पैर ही नहीं है। बात होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए और जो बात कर रहे हैं उसका प्रूव होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी अपनी जो भी आप थ्योरीज़ हैं उसको आप पेश कर रहे हैं। तो कंक्रीटनेस से मुराद है सॉलिडिटी और एक प्रूफ और एक ऑथेंटिक बात होनी चाहिए। उस बात की तस्दीक शुदा बात होनी चाहिए, तब जाके आपकी कम्युनिकेशन बेटर बन सकेगी।